नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी के लिए यूपीपीएससी के द्वारा आरओ एआरओ का एग्जाम कराया जा रहा है। आप सभी को जैसा कि पता है, इसके लिए सबसे अच्छा बुक माना जाता है घटना चक्र की। दोस्तों, यह घटना चक्र हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पीसीएस, यूपीपीसीएस, किसी भी स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, आरओ एआरओ, हर एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, हमारा एक छोटा सा कोशिश है कि आरओ एआरओ एग्जाम के लिए आप सभी के लिए घटना चक्र का इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया जाए। तो दोस्तों, इसी सिलसिले में ये छोटा सा सीरीज आप सभी के लिए। दोस्तों, इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और खुद भी इसका लाभ उठाना। जय हिंद। कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं जैन धर्म के बारे में, और एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास का वीडियो चल रहा है। आप सभी को पता है, और आपने हमारी पिछली वीडियो को जरूर देखा होगा, जो कि आरओ एआरओ एग्जाम के लिए है। और आप सभी को पता है कि आरओ एआरओ एग्जाम कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इसका एग्जाम 3 से 4 महीने बाद होने वाला है। कम मेहनत में एक अच्छा भविष्य का निर्माण आप कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और ये घटना चक्र की बुक है, आप सभी को पता है, तो कितना इंपॉर्टेंट है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रश्न नंबर 1 है यहाँ पर। देखिए दोस्तों, एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर आवाज़ थोड़ा बहुत आ रहा है तो उन सब आवाज़ों पर आपको ध्यान नहीं देना, क्योंकि देखिए थोड़ा बहुत आवाज़ आ सकता है, क्योंकि रोड का या फिर आसपास की थोड़ी बहुत चीज़ें आ सकती हैं। उन सभी चीज़ों पर आपको ज़्यादा गौर नहीं करना है, सिर्फ आपको सवाल पर और हमारी आवाज़ पर गौर करना है। प्रश्न नंबर 1 है कि निम्नलिखित तीर्थंकरों पर विचार कीजिए तथा उनको सही कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। मतलब सबसे पहले कौन, फिर कौन, फिर कौन, फिर कौन। ठीक है, अब यहाँ पर 4 नाम है, और ये आपको पता होना चाहिए कि जो चारों नाम है ये जैन धर्म से संबंधित है, और ये चारों नाम जैन धर्म के तीर्थंकरों से संबंधित है। ठीक है, लेकिन आपको ये बताना है कि सबसे पहले, मतलब 4 नाम में से सबसे पहले कौन था, फिर उसके बाद कौन आया, फिर उसके बाद कौन आया। तो पहले उत्तर जान लेगा, पहले इसका वो जान ले, पहले ऑप्शन क्या क्या। अब देखिए, ऑप्शन आप सभी के सामने है, ए है, बी है, सी है, डी है। आप सब ऑप्शन देख सकते हो। ठीक है, अब ये भी देख सकते हो कि ये यूपी आरओ एआरओ मेंस 2016 का सवाल है। इतना चीज़ जान चुके हो, अब उत्तर भी जान लो। अगर हम बात करें उत्तर की, तो प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। यानी कि पहले क्या आएगा, 1 आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। यानी कि 1, 4, 2, 3, यानी कि 14 और 23। अब आइए, 14, 23 है ना, इसका मतलब सबसे पहले आएगा ए, यानी कि अभिनंदन। अब ध्यान देना, फिर क्या आएगा, अपद प्रभु, फिर क्या आएगा, विमलनाथ, फिर क्या आएगा, मुनि सुब्रत नाथ। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा, पहले आए अभिनंदन। मतलब इन चारों में पूछा जा रहा है, ये नहीं पूछा जा रहा है कि जैन धर्म में सबसे पहला कौन आए, ना ना ना, इन चारों में सबसे पहला कौन, तो अभिनंदन, फिर अपद प्रभु, फिर विमलनाथ, फिर मुनि सुब्रत नाथ। ठीक है, लेकिन अगर आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं, सभी को पता होगा जातर बच्चों को, लेकिन और जानकारी आप लोग यहाँ से ले लो। अब देखिए, जैन धर्म में सब मिलाकर 24 तीर्थंकर हुए, आप सभी को पता है। सबसे पहले जो थे उनका नाम था ऋषभनाथ, और दूसरे नंबर पे हैं अजीतनाथ। ये दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हर एग्जाम के लिए। ठीक है, इन दोनों नाम को पहले आप याद कर लो। पहला क्या है, ऋषभनाथ, दूसरे हैं अजीतनाथ। अब बातें हैं 23वें और 24वें। अब देखिए, 23, 24 भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 23 में आते हैं पार्श्वनाथ, और 24 में आते हैं महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जो इतने फेमस है, जो इतने मतलब प्रसिद्ध हुए, भगवान महावीर स्वामी, वो 24वें स्थान पे आते हैं। ये चीज़ ध्यान देना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जिनको ज़्यादा जानकारी नहीं होगा, उनको लगेगा कि महावीर स्वामी बहुत ज़्यादा मतलब फेमस हैं, प्रसिद्ध हैं, उनको भगवान का दर्जा दिया जा रहा है, तो हो सकता है वो पहले स्थान पर। ना ना, देखिए मैं आपको देखिए विस्तार से बता रहा हूँ, ध्यान देना। जैन धर्म में 24 टोटल थे तीर्थंकर। आपको 24 को नहीं याद करना है, पहला याद करना है, दूसरा याद करना है, 23 याद करना है, 24 याद करना है। पहला और दूसरा मैंने आपको बता दिया, 23 और 24 बता दिया। पहला है ऋषभनाथ, दूसरा है अजीतनाथ, 23वां है पार्श्वनाथ, और 24वां है महावीर स्वामी। ध्यान देना। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 के बारे में। ठीक है, इसमें क्या है, प्रश्न नंबर 2 में थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, जूम 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 पे आ जाइए। हाँ, इसमें है प्रश्न नंबर 2 में सूची 2 दिया गया है। एक सूची में स्थल का नाम, मतलब कोई जगह का नाम है, और दूसरी सूची में संबंधित तीर्थंकर, यानी कि किस स्थल से कौन सा तीर्थंकर संबंधित है, उससे अपना संबंध रखता है। मानी कह सकते हो कि वहाँ पर उसने अपना उपदेश है या फिर जो भी अपना कार्य है, वो जगह उनसे संबंधित है। आप इतना जानो बस। अब पहले आइए उसका उत्तर जानते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर जानने से पहले इसके ऑप्शन देख लो क्या क्या है भाई। ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है। ठीक है, ऑप्शन आप लोगों ने देखा, अब उत्तर जान लो भाई। उत्तर होगा प्रश्न नंबर 2 का सी। सी यानी कि ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2, यानी कि ए का 4। यानी कि अगर हम बात करें श्रावस्ती का, तो इसका जो श्रावस्ती स्थल है, इसका संबंध होगा शंभव नाथ जी से। क्या है बी का 3, यानी कि काकंदी का संबंध होगा शुभधा नाथ जी से। सी का 1 यानी अयोध्या का संबंध होगा ऋषभनाथ जी का, और पाभोषा का संबंध होगा पद प्रभु जी से। ठीक है, आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई डाउट जरूर कमेंट बॉक्स में लिख दो, तुरंत लिखो,
ज़्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं। अब ये देखिए ARO मेन 2017 का सवाल है भैया, इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं आप सभी को चेतावनी दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट ये सीरीज़ है, इसको हल्के मत लेना, नहीं तो फिर बाद में आपको ही पछताना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 3 है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। 3 का सही उत्तर होगा डी यानी कि ऋजुपालिका। ऋजुपालिका एक ऐसी नदी थी जहाँ पर महावीर स्वामी जी को मतलब उसके तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, कह सकते हो। अब थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान यानी पूर्ण ज्ञान जो होता है के लिए केवल शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैन धर्म ऐसा जहाँ पर पूर्ण ज्ञान जिसको मिल जाता है, ठीक है, अभी हम बात करेंगे आगे। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को कहा जाता है केवल, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना, ये चीज़ ध्यान देना, क्या कहते हैं? केवल। और जो पूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर लेता है उसे क्या कहते हैं? केवलीन। क्या कहते हैं? केवलीन। अब आइए आगे बात करते हैं, एक मिनट जाओ, अभी इसको खत्म नहीं करना है, पूरा सुनो। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए केवल शब्द प्रयोग किया जाता है, ठीक है। महावीर स्वामी को 12 वर्ष की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात, ठीक है, ऋजुपालिका नदी के तट पर 1 साल वृक्ष के नीचे केवल यानी कि पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसी स्वरूप जब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया, मतलब पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया, मतलब यानी कि उनको केवल प्राप्त हो गया, इसी के संदर्भ में उनको केवलीन कहलाए, यानी कि उनको केवलीन कहा गया। क्या कहा गया? केवलीन भी कहा जाता है, ठीक है, ध्यान देना। क्या अगर कोई पूछ ले कि केवलीन किसको कहा जाता है? केवलीन, ठीक है, केवलीन या केवलीन कह सकते हो। तो केवलीन किसको कहा जाता है? महावीर स्वामी। क्यों? क्योंकि केवल का मतलब होता है पूर्ण ज्ञान, और उनको पूर्ण ज्ञान 12 साल के तपस्या के बाद एक वृक्ष के नीचे जब 1 साल तपस्या और किया, फिर उसके बाद जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उनको कहा गया केवलीन, यानी कि पूर्ण ज्ञान उनको मिला, ठीक है। एक मिनट, अब प्रश्न नंबर 4 पे आ जाइए। यहाँ पे है आप सभी के सामने कि उत्तर प्रदेश में बौद्ध और एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली। अब ध्यान देना, बौद्ध एवं जैनों, यानी कि अब हम जो बात करने जा रहे हैं ये है उत्तर प्रदेश में। पहली बात तो आपके दिमाग में ये आ चुका है उत्तर कि बौद्ध और जैनियों दोनों का एक ही तीर्थ स्थल कौन सा है, ठीक है। मैं दोनों के लिए एक जो नाम होगा वो महत्वपूर्ण है। अब वो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, ये चीज़ जान चुके हो। अब नाम क्या है वो जानते हैं। नाम होगा आपका होगा कौशाम्बी, ठीक है। अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। देखिए, कौशाम्बी जो है और नगर, ये उत्तर प्रदेश में है। ये जैन तथा बौद्ध दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है, ठीक है। महात्मा बुद्ध ने इस नगर में जाकर कई बार धर्मोपदेश दिए, मतलब अपने धर्म का उपदेश दिया, बौद्ध धर्म के बारे में, तथा लोगों को अपना शिष्य भी बनाया। यहाँ अनेक विहार हैं, जहाँ पर जो लोग भिक्षुक होते हैं, जहाँ पर वो रहते हैं उसको कहते हैं विहार। ये ध्यान देना। सर्वप्रमुख घोषताराम विहार था, जिसका निर्माण श्रेष्ठी घोषता ने करवाया था। कौशाम्बी में जैनों का प्रमुख तीर्थ स्थल प्रभास गिरी है, जो कि 6वें तीर्थंकर पद्म प्रभु से संबंधित है। अब देख सकते हैं आप क्या क्या है, ठीक है। यहाँ पर जैन से भी संबंधित है और बौद्ध से भी संबंधित है। अगर कोई पूछ रहे जैन और बौद्ध से संबंधित कौन सा स्थान है, तो आप क्या कहेंगे? कौशाम्बी, जो कि उत्तर प्रदेश में है, ठीक। अब हम बात करेंगे शैव एवं भागवत धर्म के बारे में, ठीक है। अब इसमें क्या पूछा गया है कि नैनार कौन थे? नैनार कौन थे? बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान देना। तो प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि शैव। अब पूरा जानकारी लो, उसके बाद उसके बिना कुछ मज़ा नहीं आएगा, जानकारी मालूम होना चाहिए। इसमें तो पूछ लिया गया कि नैनार कौन थे, आपने बता दिया शैव। अब आखिर बात क्या है, पूरा जानो। अब देखिए, पूर्व मध्यकाल में भक्ति भावना का प्रचार प्रसार मुख्यतः दक्षिण भारत में, विशेषकर तमिल भाषी क्षेत्र में हुआ, ठीक है। तमिल भाषी क्षेत्र में भक्ति भावना को लोकप्रिय बनाने में 2 संप्रदायों की प्रमुख भूमिका रही। देखना, तमिल भाषा में भक्ति भावना को लोकप्रिय बनाने, मतलब लोगों के बीच में भक्ति भावना को ज़्यादा कह सकते हो कि बढ़ाने में 2 संप्रदायों की बहुत बड़ी भूमिका रही। पहला है भगवान विष्णु की उपासना करने वाले विष्णु भक्त को अलवार संत कहलाए। देखिए, उसमें 2 संप्रदाय थे। पहला था जो भगवान विष्णु की भक्ति करते थे, उनको क्या कहा जाता था? आलवार, ठीक है, आलवार संत कहलाए। अब तथा जो शिव की मतलब भक्ति करते थे, उनको नैनार संत कहलाए। इन्होंने ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत प्रेम और समर्पण से मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया और जाति प्रथा इसकी कठोरता का विरोध किया। अब आपको ये समझना चाहिए कि नैनार किससे संबंधित है, तो उनका संबंध होगा भगवान शिव से, ठीक है। अगर मैं पूछ लेता यहीं पर आपसे कि अलवार किससे संबंधित है, तो आपको क्या बताना पड़ता? ये संबंधित है भगवान विष्णु से। अब ये दोनों जो संप्रदाय, ये कहाँ पर? तो ये तमिल भाषा क्षेत्र, यानी कि कह सकते हो साउथ इंडियन के क्षेत्र में, ठीक है। हर सवाल इंपॉर्टेंट है भाई। प्रश्न नंबर 2 है नैनार कौन थे? अभी हमने बात किया नैनार कौन थे। शैव धर्मानुयायी, ठीक है, जो भगवान शिव को मानते थे। प्रश्न नंबर 3 है आप सभी के सामने कि भागवत संप्रदाय में भक्त के रूपों की संख्या है तो कितनी है? तो प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर होगा 9 होगा, ठीक है। यानी कि भागवत संप्रदाय में मोक्ष प्राप्ति के लिए नवधा यानी कि भक्त के रूप में 9 को मान्यता दी गई है।
ध्यान देना, भगवत संप्रदाय में भक्ति की रूपों की संख्या कितनी है, तो 9 है, ये चीज़ ध्यान देना, ठीक है। अब बात करें प्रश्न नंबर 4, इसमें है कि वेसन नगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था। बेसन माफ़ करिए, बेस नगर अभिलेख, मैं भी थोड़ा गलत कभी को हो जाता है, क्या है ना कि कई सारे सवाल आपके लिए बनाने पड़ते हैं तो हल्का फुल्का हो जाता है, ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं। बेस नगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था। तो प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर पहले जान लो, सही उत्तर होगा बी यानी तक्षशिला। अब थोड़ा सा आगे इसके बारे में भी जान लो भाई, ये जानकारी रहना जरूरी है, ठीक। अब देखो क्या है प्रश्न नंबर 4 में कि भागवत धर्म से संबंध प्रथम उपलब्ध अपरस्तर स्मारक विदिशा, जिसको हम वेशनगर भी कहते हैं, का गरुड़ स्तंभ है। अब आगे मेरी बात सुनना ध्यान से, इससे पता चलता है कि तक्षशिला के यवन शासक एल्टियाल कीडस का राजदूत, कौन, एल्टियास कीडस का राजदूत, और ईसा कौन है, ये एल्टियास कीडस कौन है, तक्षशिला के यवन शासक एल्टियास कीडस का राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया तथा इस स्तंभ की स्थापना करवाकर उसकी पूजा की थी। इस पर उत्कीर्ण लेख में हेलियोडोरस को भागवत तथा वासुदेव को देवस अर्थात देवताओं का देवता कहा गया, ठीक है। खैर आपको सिर्फ इसमें इतना ही जानना है कि बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था, तो उत्तर होगा बी तक्षशिला, क्योंकि ये इतना बहुत इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है। बात करें प्रश्न नंबर 5 के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है, देख लो ये सवाल कितनी बार पूछा गया है। प्रश्न नंबर 5 है कि विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है। आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है, सही उत्तर होगा सी यानी कि वराह अवतार। क्या हुआ था कि जब भगवान मतलब एक दैत्य था, उसका नाम था हिरणाक्ष, को वध करने के लिए भगवान विष्णु ने वराह का अवतार लिया था, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 है, आसान सवाल है, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है। अच्छा सवाल है, आसान सवाल है, आसान सवाल है तो आप सभी को मालूम होगा कि भगवान जगन्नाथ जी के। प्रश्न नंबर 7 पे आ जाइए, बहुत देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज चल रहा है, जिसको सीखना है ज्ञान लेना है वो भाई ज्ञान लेते रहेंगे, जिसको बहाना करना है वो बहाना हमेशा लेता रहेगा। प्रश्न नंबर 7 है कि राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय अप्रमाण है, तो 7 का सही उत्तर होगा, एक नोट जाइए, 7 का सही उत्तर होगा ए यानी कि खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख जो है राजानंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है। क्या है, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, ये चीज़ ध्यान देना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8 कह सकते हो इस वीडियो का अंतिम सवाल भी है। इसमें कहा गया है कि मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है। क्या है, अपरो परशुराम, अपरो परशुराम, इसको जो भी मनना है वो पढ़िए आप, ठीक है। इसको आप अपरो परशुराम भी पढ़ सकते हैं, ठीक, के नाम से जाना जाता है। तो 8 का सही उत्तर होगा डी यानी कि महापद्मनम। एक मिनट, बात करें प्रश्न नंबर 8 यानी इस वीडियो का अंतिम सवाल भी इसको आप कह सकते हैं भाई साहब। 8 है कि मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है। ये शब्द ध्यान देना, मैं बार बार कह रहा हूँ, इंपॉर्टेंट शब्दों पर आपको कंसंट्रेट करना है। उत्तर सही होगा डी यानी कि महापद्मानंद, ठीक है। अब थोड़ा सा जानकारी भी ले लो। मगध पर शिशुनाग वंश के पश्चात, मतलब मगध जो था उस पर शिशुनाग जो वंश था उसके बाद नंद वंश का शासन स्थापित हुआ, ठीक। नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद अथवा उग्रसेन था, ये चीज़ ध्यान देना। ये है मगध, ठीक। इस पर सबसे पहले मतलब सबसे पहले नहीं कहे, शिशुनाग वंश जो था इस पर शासन किया, फिर उसके बाद में कौन सा आया, नंद वंश। अब नंद वंश का जो संस्थापक था वो था महापद्मानंद अथवा उग्रसेन था। पुराणों में महापद्मानंद को, एक मिनट, ठीक है, पुराणों में महापद्मानंद को सर्व छत्रांग और अपरशुराम भी कहा गया, जो कि लिखा है। दोस्तों यह था आज का वीडियो, मुझे उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आएगा। किसी भी सवाल में कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई भी दिक्कत जरूर कमेंट बॉक्स में लिखो। मैं मानता हूँ हो सकता है कि बाहर से कुछ थोड़ा बहुत आवाज़ आ रहा है, उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ।
अगर आपको लगता है कोई सवाल में कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखो। हो सकता है कि मुझसे गलती हो गई हो, क्योंकि क्या है, आप सभी के लिए वीडियो बनाना पड़ता है। हो सकता है किसी शब्द में कोई उच्चारण या फिर गलती से भी थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, लेकिन आप सभी के लिए ये घटना चक्र की बुक है, इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ आप सभी के लिए, आप भी इसका लाभ उठाइए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।